नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे पास बहुत लोग आते रहते हैं और अधिकतर की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि पेट ठीक नहीं रहता। पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, या तो डाइजेशन में गड़बड़ है, पाचन में, या कब्ज रहता है, या बहुत ज़्यादा एसिडिटी तेजाब बनता है। इस तरह की समस्या के बहुत इंसान आते हैं और ये बहुत नॉर्मल सी बीमारी है, ये कॉमन बीमारी है, ये अधिकतर लोगों को रहती ही है। मेरे ख्याल में 80% लोगों की समस्या है। और ये है तो बहुत छोटी बीमारी, लेकिन धीरे धीरे यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है बड़ी बीमारी। और हमने देखा है कि लोग बहुत सारे चूरन चटनी और डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलती। तो बड़ी परेशानी होती है। अभी जैसे हमारे साथ भाई अपने फौजी भाई हैं, इन्होंने 15-20 साल देश की सेवा की है। प्रमोद बालियान जी हैं, अपने सिसोली गांव से, यही मुजफ्फरनगर से। इनको बड़ी समस्या थी, ये मेरे पास आए थे, अब से लगभग 2-2.5 महीने पहले आए थे। हाँ, तो इनको जो है थोड़ा पेट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रहता था, खाना पीना हजम ठीक से नहीं होता था, हाथों में सूजन आई हुई थी, दर्द रहता था पेट में, बार बार पेशाब आना, और कब्ज बहुत ज्यादा रहती थी, तेजाब बनता था बहुत ज्यादा, और एक जो है स्किन पे पित्त उभरना, जैसे वो फोड़े फोड़े हो जाए ना, फुंसी फुंसी कभी कभी, तो वो भी इनको रोज होता था। तो ये समस्या थी इनकी। तो मैंने अपना वही भाई अपना, जब आए तो रिश्तेदार भी है हमारे गांव में, इनकी बहन है, इनको इनको हमने अपने सिस्टम के बारे में बताया, तो इन्होंने फिर वो शुरू किया। अभी इन्हीं से बात करेंगे कि इन्हें कैसे कैसे इन्होंने शुरू किया और क्या क्या इन्होंने किया। आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। तो प्रमोद बालियान जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ और फिर ये बताओ कि आपको क्या क्या समस्या थी। सबसे पहले तो मैं सचिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। आपसे मिलके 2-2.5 महीने पहले आपसे मुलाकात हुई। आपके बताए हुए जो आपने एनीमे वगैरह के बारे में बताया था, और जो उपवास उपवास बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें एनीमा दोनों। तो एक 2.5 महीने पहले आपका वीडियो देखा था। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो देखा आपने? यूट्यूब पे वीडियो देखा मैंने। अच्छा। उसके बाद फिर आपके पास आए, आपने हमें गाइडलाइंस किया, अपनी दिक्कत जो थी हमने आपको बताई। और मैं तो बोलता हूँ दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जो उसको आदमी ठीक ही ना हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हमें अपना खान पीन, ये सारी चीज़ें हमें चेंज करना पड़ेगा, अपने पुराने कल्चर पे आना पड़ेगा। पुराने कल्चर पर आना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा अपना सभी को बदलाव इसमें लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, हमारी भी और आपकी भी, आपने देश की सेवा भी करी, जी और आज भी आप कहीं ना कहीं लोगों की सामाजिक उसमें लगे रहते हैं। तो यही प्रयास है कि वीडियो बनाने का भी यही हमारा तो लक्ष्य भी है कि लोगों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं और बहुत अपना आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाए छोटी सी बीमारी में ही, जी 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 क्योंकि जी बहुत महंगी दवाई आती है। जी। और एक गरीब किसान आदमी या मजदूर आदमी, तो मतलब उसका तो जीना दूभर है जी दुनिया में। हाँ जी, ये तो बहुत बुरी हालत हो जा। और शरीर हमारा ऐसा है, अगर शरीर स्वस्थ है तो हम हमेशा हमेशा अपने काम में लगे रहें, कोई दिक्कत ही नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने इससे पहले आपके पास मले शर्मा के पास भी काफ़ी दिन खाई। अच्छा, मले शर्मा, डॉक्टर मले शर्मा के? हाँ जी, मले शर्मा के कितने दिन पास तक ट्रीटमेंट लिया उनका? 3 महीने तक। कोई लाभ मिला? नहीं, कोई लाभ नहीं है, वो तो उससे कोई लाभ ही नहीं हुआ, बस 2-4 दिन के लिए हो जाता था और फिर वो चीज़ें फिर कंटिन्यू हो जाती हाँ, थी। वही गैस थी, आपकी गोली दे देते होंगे सुबह। हाँ जी। हम्म। और पैसा भी बहुत खर्च होता है क्योंकि मेरठ के माननीय डॉक्टर है वे। हाँ जी, भी तो बड़ा हॉस्पिटल उनका, बड़ा और नाम है उनका। जी, उनके बाद एक राजेश कपूर हैं जो नोएडा जेपी हॉस्पिटल में बैठते हैं, सर्जन है जो मले शर्मा के पूरे ऑपरेशन वही करते हैं। अच्छा। तो फिर उनको भी मैंने कई महीने दिखाया। हम्म। फिर तो यूट्यूब उन्होंने बताया क्या था, उनकी समस्या क्या है? आंतों में सूजन और ये जो डाइजेशन सिस्टम जो हमारा है ये हम्म।
सारी बीमारी मैं तो बोलता हूँ सारी हमारी डाइजेस्ट सिस्टम से ही वो शुरू तो होती सब है, कुछ है ही, सारी रोगों उसी की से माँ होती ये है, है। ये है। हम्म। अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक है आपका, तो सारी चीजें समझो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। तो 2-2.5 महीने से मैं सुबह 2-3 टाइम एनिमा तो लेना। उसके बाद मतलब उन डॉक्टर से मिले आप, वहां से भी कोई हाँ जी, राहत नहीं मिली? नहीं कोई राहत नहीं नोएडा मिली। में जो आप बता रहे थे? ना जी। तो अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कब मतलब कितने दिन तक आपने जो है इसका ट्रीटमेंट लिया मैं तो लगभग? इसका साल 2 साल में एक बार लेना ही पड़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। हम्म लेकिन जाती नहीं थी, लेकिन जो मैं अभी 2-2.5 महीने से ये चीजें चला रहा है, हम्म एनीमा हो गया, जैसे मेन चीज है हमारी गंदगी। हम्म जितनी हम गंदगी को बाहर निकाल देंगे हम्म। और अपने पुराने खाने पे जो भी हमारा पेड़ कच्चा पौधों माल है। से ये चीजें, पत्ते वगैरह, जूस वगैरह, हम्म। वो ये चीजें आप उतनी जल्दी अच्छे हो जाओगे, आपको कोई रोग ही नहीं होगा। मैं तो अपने 2-2.5 महीने से जो इसको कर रहा, बिल्कुल स्वस्थ हूँ आज। मैं तो बोलता हूँ बीमारी कोई बड़ी चीज नहीं है अगर हम अपना कल्चर चेंज कर लेंगे। अगर एडवांस न्यू डाइट सिस्टम कोई ठीक से फॉलो कर ले, जैसा आपने किया, आपको लाभ मिल गया, हाँ जी। हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ने की, हम अपना डॉक्टर खुद बन सकते खुद हैं। बन सकते हैं। हमें किसी डॉक्टर की और किसी दवाई की जरूरत ही नहीं है। एक पैसा खर्च नहीं है। और नहीं तो आप देखो कोई किसी की जमीन बिक जाती है, हाँ जी हाँ जी। किसी का कर्ज बंद हो जाता है। मैं तो बोलता हूँ आप और पूरा घर परेशान रहे। न्यू एडवांस सिस्टम से बन के आप कुछ भी नहीं, आप अपने घर पे ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो, अपनी सुखी जिंदगी आप बहुत अच्छी कर सकते हो। देखिएगा, जैसे ही हमने इनको अपने सिस्टम के बारे में बताया, इन्होंने एनिमा लेना शुरू किया और अपना इन्होंने खान पान बदला, और वही अपने 3 टूल जो है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के, तीनों इन्होंने फॉलो किए। तो प्रमोद जी, जैसे आप एनिमा से आपने सफाई स्टार्ट की, कितनी बार करते थे आप? मैं 2 बार दिन में, दिन में 2 बार करते थे? सुबह शाम, क्योंकि दो सुबह फिर मैं ड्यूटी निकल जाता हाँ, था अभी जॉब में है अभी। जॉब में। तो फिर तो गंदगी तो बहुत ज्यादा निकली होगी, बहुत ज्यादा गंदगी। क्योंकि ये तो हमारे पेट में ना बहुत पुरानी पुरानी गंदगी जमी स्टोर हुई रहती है। जी जी। एक तरह से डस्टबिन बना रहता है पेट, डस्टबिन है जी। है ना? अगर उसकी सफाई ना हो तो उसी से ये फिर सारी बीमारियां सारी बीमारी तैयार होनी शुरू हो जाए बॉडी में। उसी से है, सारी बीमारी जी। और इसमें 1 मिनट का भी सुकून नहीं मिलता अगर पेट साफ ना हो। ना जी। आपने ये बात एहसास कर लिया होगा। मैंने एहसास, देखो मुझे पेट में, आंतों में सूजन थी, जी। और जी पेशाब बार बार आना, कब्ज की, तेजाब की, पितु पितु भरना। भरना, थोड़ी सी ठंड लग गई, पितु भरना। अच्छा। अब मैं कोई चीज है नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल हल्का शरीर है और बिल्कुल शरीर ताजगी है। जीवन में इतना सुकून कभी मिला ही नहीं जितना, एक पैसा नहीं खर्च हुआ मेरा। तो वो जो पितु भरना था वो कितने दिन में उभरता था आपको? वो थोड़ी सी ठंडी हवा लगी, बाइक पे चले, उसी टाइम खुजली शुरू हो जाती है पूरी फिर। स्किन में खुजली आनी शुरू हो हाँ, जाती जगह जगह शरीर है? पे। पिछले 2.5 महीने से कुछ नहीं ऐसा हो कुछ रहा? नहीं है सब। चलो, बड़ी अच्छी बात है। देखो, जैसे हमारा शरीर को ऐसे मान लो आप, जैसे एक गाड़ी है और आप उसको रोज चला रहे हो, तो कुछ किलोमीटर चल के या कुछ हजार किलोमीटर चल के उसकी सर्विस होना बहुत जरूरी है। इसी तरह हमारा शरीर है, अगर 10 20 30 साल हो गए तो कहीं ना कहीं भाई 25 30 साल के बाद ही उसमें बीमारी आनी शुरू हो जाए, छोटी जी। मोटी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, और 40 50 तक पहुंचते पहुंचते प्रॉब्लम वही बड़ी होनी शुरू हो जाए। बढ़िया। तो जैसे हम अपनी गाड़ी में भाई उसकी सर्विस कराते हैं, फिल्टर साफ करते हैं, तेल बदलवाते हैं, अगर इसी तरह हम अपने शरीर की सफाई समय समय पर करते रहें तो ये समस्या आएगी नहीं, क्योंकि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। हम भाग दौड़ में अपने कामों में, एक तो इंसान आज इतना व्यस्त हो गया कि उसे और अपने शरीर का की तरफ ध्यान नहीं है और सारे कामों पर उसका ध्यान है, क्योंकि ये आजकल ना एक दूसरे के पीछे भागी जनता, जी जी जी। और एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में लोग अपने आप को भूल रहे हैं। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं देखो, अपना शरीर है, अगर इसे आप ठीक रखोगे तो ये यही आपका साथ देगा। बाकी मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपके शरीर के अलावा आपका कोई साथ नहीं देगा। जब तक आप आपका नश्वर शरीर इस धरती पे है ना, तब तक यही आपके काम आने वाला है। इसलिए सबसे पहले पहली निगाह अपने शरीर पर दो। शरीर का ध्यान रखोगे तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे, और अपने जो भी काम है, जो भी कार्य आप करते हैं, उसमें आप ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। अब प्रमोद जी देखो,
2.5 महीने में ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इन्होंने जितने डॉक्टरों की दवाई खाई, जितने प्रसिद्ध डॉक्टर हॉस्पिटलों में हमें गए, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। आपको बताने का रीज़न यही है कि आप जो हमारी बातें सुनेंगे, बहुत लोगों को आप भी जानते हैं जो इसी तरह परेशान हैं, डॉक्टरों के चक्कर में घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को इस बारे में पता चले और इस हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे अगर लोग आएँ, तो वो किसी भी स्टेज की बीमारी हो और कैसी भी हो, आप उसको कभी भी ठीक कर सकते हैं। देखो, हमारी सारी बीमारियों का जो कारण है ना, वो हमारे शरीर में जमी गंदगी है। और अगर हम उस बड़ी आंत में जम जाती है, बड़ी आंत की जमी हुई गंदगी को सिर्फ एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, वो है हमारा संजीवनी क्रिया द्वारा, जिसको हम एनीमा बोलते हैं। बार-बार अगर आप इसको दिन में कई-कई बार करेंगे, तो 2 से 3 महीने में आप बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी बड़ी आंत को साफ कर लोगे। जैसी एक छोटी बच्चे की आंत होती है ना, इस तरह आपकी आंत हो जाती है 2.5 से 3 महीने में। और फिर आपकी स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आपके सारे फंक्शन सही से चलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी पिछली बार प्रमोद जी, एक बच्चा आया था, उसके तो बाल सारे सफेद हो गए थे, उसके बाल काले हो गए। और वो जो आपका भांजा है ललित, वो भी मेरे से बता रहा था कि उसके भी कुछ यहाँ से बाल सफेद होने शुरू हो गए थे। तो उसने कुछ नहीं किया, अब वो एनीमा नहीं उसने किया, वो सिर्फ अपना डिटॉक्स जूस लेता है, सुबह पत्ते-वत्ते चाटता है, तो उसके बाल काले होने शुरू हो गए। तो ये तो बिल्कुल ओरिजिनल शरीर होना शुरू हो जाए इसमें। जैसे ही आप अपने हाथों की सफाई कर लोगे। दूसरा, अगर आप रोज फास्टिंग करोगे, तो प्रमोद जी आप ना फास्टिंग का किस टाइम तक करते थे? मैं 10-11 बजे तक सर। 11 बजे तक कुछ नहीं लेते थे? ना। हाँ, क्योंकि फास्टिंग में ना हमारा शरीर अपने आप की हीलिंग करता है, अपनी आप की सफाई करता है। और उसके बाद फिर आप डिटॉक्स जूस लेते होंगे? 11 बजे मैं नॉर्मल जूस लेता था और 2 गिलास जूस लेता था, फिर केले खा लिए, सेब वगैरह ले लेता था। मतलब फिर आप प्राकृतिक आहार पे रहते थे शाम तक? प्राकृतिक आहार पे शाम तक। बहुत और अच्छे। शाम को दूध फिर वगैरह तो नहीं पिया दूध नहीं बीच में? पिया मैंने। क्योंकि दूध ही हमारे कब्ज का कारण है। कारण अभी क्या होता है कि लोग इतना काम तो करते नहीं, पहले तो पुराने जमाने में तो दूध पिए थे, काम करते थे, हजम हो जाता था। हजम हो जाता था। अब जो है हमें एनिमल प्रोटीन बिल्कुल हजम नहीं हो रहा, आंतों में चिपक जाता है और फिर वही कब्ज और एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने सुबह डिटॉक्स जूस लिया और बाकी बाद में फिर पूरा दिन आप प्राकृतिक आहार पर रहे। प्राकृतिक आहार पे। देखो, जितने भी प्राणी हैं हमसे अलग, मनुष्य से अलग जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पे हैं, वो कभी कोई बीमार नहीं होता। उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि वो अपना फ्यूल खा लेते हैं। जैसे डीजल की गाड़ी में डीजल डालो तो वो सही चलेगी, पेट्रोल की में पेट्रोल डालोगे तो वो सही चलेगी। तो वे अपना भोजन खाते हैं, पत्ते वाला पत्ते खा रहा, मांस वाला मांस खा रहा, दाना चुगने वाला दाना चुग रहा। वे दूसरे का भोजन नहीं करते और वे कभी इसलिए बीमार नहीं होते। हमारी साथ समस्या क्या आ गई? हम जब से मॉडर्न हुए, जब से हमें ज्ञान आया तो हमने अपने शरीर की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और खाना हमने प्राकृतिक तो हम खा रहे हैं, लेकिन उस खाने को हम जला के भुना के, है ना, और फिर मांसाहार भी करना शुरू कर दिया। जैसे हम जितने भी अनाज खाते हैं, ये हमारा भोजन नहीं है, ये तो सारा पक्षियों का भोजन है। पक्षियों का भोजन। अब उस भोजन को अगर हम करेंगे तो वो हमें डाइजेशन नहीं होता, फिर साथ साथ उसे उबाल के उसे पका के हम खा रहे, वो और ज्यादा हमको एसिडिटी और गंदगी पैदा करता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपना भोजन पहचानना होगा। अपने जो खेत है उसमें आधे बीघा पाओ बीघा में अपने फल के पौधे लगाओ। अपनी घर में जितनी भी साग सब्जी यूज करते हैं आप, उनको अपने खेत में बो, जिसके पास जमीन है। क्योंकि देखो, अब से 60-70 साल पहले किसान बाजार से सिर्फ नमक लेने के लिए जाता था और कुछ नहीं लाता था, है ना। हाँ जी। भाई सारी चीजें उसकी डोल पे हो जाती थी। हाँ। सारी दालें, सारे सब्जियां, फल भी कोई ना कोई 2 फल मैंने लगा लिए, 2 तुमने पेड़ लगा रखे, 2 तीसरे पड़ोसी ने लगा रखे, तो कहीं ना कहीं मौसमी सारे फल हमारे अपने खेतों में हो जाते थे और हम खूब खाते थे, है ना। आजकल क्या है, आजकल तो लोगों ने पेड़ जिसके थे उन्होंने कटवाने शुरू कर दिए। तो इस तरफ भी हमारा थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए। ज्यादा नहीं, 1 बीघा अगर आप 1 बीघे में 4-5 पेड़ फलों के लगा ले, अलग अलग मौसमी, अलग अलग मौसम के, और उसमें ही अपनी सब्जी और अपनी साग सब्जी बोना स्टार्ट कर दे, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है। तो हमारा कहीं ना कहीं लक्ष्य यही है कि आप लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से अपने परिवार की देखभाल करें। तो जो हमने आपको बताया है, इसे ध्यान से सुने,
और सुनेंगे ही आप वो तो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम ये जानकारी सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि अपने आप तक सीमित रहें, हमें ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी, क्योंकि हमारा जो किसान और कमेरा वर्ग है वो आज चिकित्सा में बहुत ज्यादा फंस कर रह गया, क्योंकि चिकित्सा में बहुत ज्यादा खर्च होने लगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखो अगर किसी इंसान को अगर बुखार भी आ गया, परिवार में एक इंसान को बुखार आ गया, उसके जी। लाखों रुपए लग जा रहे, लाखों रुपए। और एक आम इंसान के अगर 1 लाख रुपए एक छोटी सी बीमारी में एक साल में एक सीजन में चले जा, जी तो उसका जीवन व्यापन करना बहुत भारी काम हो जाता है। जी जी। किसी के पास इतने पैसे नहीं रखे, और नहीं खासकर रखते। हम ग्रामीण परिवेश में रहने वालों को, ग्रामीण में, सही बात है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस पर ध्यान दें। जैसे प्रमोद जी ने हमारी बात सुनकर उस पर ध्यान दिया और अपने आप को स्वस्थ किया, मैं भी प्रमोद जी आपसे थोड़ा सा यही सहयोग चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये बात पहुंचाएं। शेयर करें। हाँ, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्च तो नहीं हुआ, कोई खर्च नहीं हुआ। सिर्फ आपने एनीमा पोर्ट लिया होगा 100, 150, 200 का जितने का भी आया हाँ जी, होगा, हाँ जी। उसके बाद तो आज तक कोई खर्च नहीं, कोई खर्च नहीं है सर, सारी जितनी भी वनस्पति सब खेत से सब आते हैं, खेत से है। और अपने बिल्कुल भी एक नए पैसे का खर्च नहीं। मैं तो यही कहूंगा, एक बार आप हमारे न्यू एडवांस सिस्टम से जुड़ के आप अपनी हर बीमारी को दूर कर सकते हो, एक पैसे का खर्च नहीं है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार जी।